नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का यूपी स्पेशल की क्लास में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की नदियां से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर। कल की वीडियो में हमने देखा था उत्तर प्रदेश की नदियां से संबंधित, आज भी उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित ही क्लास है। हमने इसमें आज भी हेडिंग डाला है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो नदियाँ देखेंगे उसमें राप्ती नदी है, केन नदी है, काली या शारदा नदी है, उसके बाद चंबल नदी है, उसके बाद बेतवा नदी, सिंध नदी, टोंस नदी, सोन नदी। इतनी नदियों को आज हम क्या करेंगे इस क्लास में देखेंगे। तो पहली नदी जो है उसका नाम है राप्ती नदी। राप्ती नदी की क्वेश्चन ये पूछता है कि राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। तो ऐसे तो कई जिले आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। गोरखपुर में कितनी सेमी वर्षा होती है, तो 184 सेमी वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला है, वहाँ पे 54 सेमी वर्षा होती है। और सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस ज़िले में होता है, तो गोरखपुर ज़िले में ही होता है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। यानी राप्ती नदी पहला हेडिंग है। राप्ती नदी की लंबाई कितनी हो जाती है, तो इसकी लंबाई हो जाती है 640 किलोमीटर। इसकी लंबाई हो जाती है 640 किलोमीटर। उत्तरी भाग में इस नदी की मुख्य धारा को बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। ठीक, बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। यह धौलीगिरी के रुकुमकोट के निकट से निकलती है। ठीक, धौलीगिरी के रुकुमकोट के निकट से निकलती है। इस नदी को, राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। यानी इस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदी है यानी राप्ती नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी किसकी सहायक नदी है, तो ये राप्ती नदी की सहायक नदी है। राप्ती नदी की उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो ये बहराइच, बांसी, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर में क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। राप्ती नदी की लंबाई कितनी हो जाती है, 640 किलोमीटर। ये उत्तरी भाग में इस नदी की मुख्य धारा बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। यह धौलीगिरी के रुकुमकोट के निकट से निकलती है, इसका उद्गम होता है। इस नदी को गोरखपुर का शोक नदी भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी एक हो जाती है जिसका नाम क्या है, रोहिणी। बहराइच, बांसी, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। अगली नदी आ जाती है केन नदी। केन नदी की लंबाई जो हो जाती है वो कितनी है, 308 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 308 किलोमीटर। इसे कड़वती के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी को कड़वती के नाम से भी जाना जाता है। केन एवं यमुना नदी का मिलन किस स्थान पर होता है, केन और यमुना नदी का मिलन किस स्थान पर होता है, तो ये चिल्ला फतेहपुर के निकट क्या होती है, दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक, चिल्ला एक स्थान है, वो पड़ता कहाँ है, फतेहपुर में। उसके बाद अगली नदी है काली या शारदा नदी। काली या शारदा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाती है, तो इसकी लंबाई हो जाती है 350 किलोमीटर। शारदा या काली नदी को गौरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश पीलीभीत और नेपाल की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। कि काली या शारदा नदी क्या करती है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में सीमा विभाजन या निर्धारण का भी काम करती है। उत्तराखंड के टनकपुर के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है शारदा। सीतापुर के बहराम घाट या बांसरा के निकट यह नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो घाघरा नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई, चंबल नदी और नालिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। यह आगरा और इटावा की सीमा बनाती है। चंबल नदी आगरा और इटावा की सीमा बनाती है। औरैया के पंचनंद स्थान पर यमुना से क्या करती है, मिल जाती है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ में काली, सिंध, पार्वती और कौन सी हो जाती है, बनास हो जाती है। एक बार फिर से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। राप्ती नदी जिसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 640 किलोमीटर। यह उत्तरी भाग में इस नदी की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। यह धौलीगिरी के रुकुमकोट के निकट से निकलती है। इस नदी को यानी राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। रोहिणी इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। बहराइच, बांसी, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर में ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगली नदी है केन नदी। इसकी लंबाई हो जाती है 308 किलोमीटर। इसे कड़वती के नाम से भी जाना जाता है। केन एवं यमुना नदी का मिलन स्थान
फतेहपुर के चिल्लापुर नामक स्थान पर होता है। काली या शारदा नदी, इसकी कुल लंबाई हो जाती है 350 किलोमीटर। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। यह उत्तराखंड के टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। सीतापुर के बहराम घाट या बासरा के निकट यह घाघरा में मिल जाती है। चंबल नदी, जिसकी कुल लंबाई हो जाती है 960 किलोमीटर, यह अवनालिकाओं का निर्माण करती है। यह आगरा और इटावा की सीमा बनाती है। औरैया के पंचनंद स्थान पर यमुना से मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों में काली, सिंध, पार्वती एवं बनास नदी है। अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी की कुल लंबाई हो जाती है 590 किलोमीटर। इसे संस्कृत में बेत्रावती कहते हैं। बेतवा नदी को संस्कृत भाषा में बेत्रावती कहते हैं। इस पर कई जलप्रपात हैं। बेतवा नदी पर कई जलप्रपात हैं। धुआंधार, दूधधारा, कपिलधारा जलप्रपात पाए जाते हैं। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। यह ललितपुर, झांसी, औरैया, हमीरपुर, जालौन से क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसके बाद अगली नदी है सिंध नदी, जिसकी कुल लंबाई हो जाती है 416 किलोमीटर। यह नदी एमपी के विदिशा जिले के मालवा पठार से निकलती है। यह नदी एमपी के विदिशा जिले के मालवा पठार से निकलती है। यह जालौन के निकट आके जालौन के निकट जगमनपुर में यमुना नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है, इसका नाम क्या है? टोंस नदी। टोंस नदी की लंबाई कितनी हो जाती है? 265 किमी हो जाती है। इस पर 110 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक जलप्रपात का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है? बिहार जलप्रपात। बेलन इसकी क्या हो जाती है? सहायक नदी हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि टोंस की सहायक नदी कौन सी है, या बेलन किसकी सहायक नदी है, तो किसकी हो जाती है? टोंस की। अगली नदी जो आ जाती है उसका नाम है सोन नदी। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 780 किलोमीटर। सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? 780 किलोमीटर। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी बनारस, गोपद, रिहंद व कुन्हड़ प्रमुख इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बेतवा नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 590 किमी हो जाती है। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? बेत्रावती कहते हैं। इस पर कई जलप्रपात बनाए गए हैं। धुआंधार जलप्रपात, दूधधारा, कपिलधारा जलप्रपात पाए जाते हैं। किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर पाए जाते हैं। यह ललितपुर, झांसी, औरैया, हमीरपुर, जालौन से क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसके बाद अगली नदी जो आ जाती है उसका नाम क्या है? सिंध नदी। सिंध नदी की लंबाई कितनी हो जाती है? तो 416 किलोमीटर हो जाता है। 416 किलोमीटर किसकी लंबाई हो जाती है? सिंध नदी की। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के मालवा पठार से क्या होती है? निकलती है। और यह जालौन के जगमनपुर के निकट यमुना नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। अगली नदी हो जाती है टोंस नदी, जिसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 265 किलोमीटर। टोंस नदी की लंबाई कितनी हो जाती है? 265 किलोमीटर। इस नदी पर 110 मीटर ऊंचाई पर एक स्थित जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है? बिहार जलप्रपात। ठीक, बिहार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी? 110 मीटर। टोंस नदी की सहायक नदी हो जाती है, जिसका नाम क्या है? बेलन नदी। अंतिम नदी आ जाती है जिसका नाम क्या है? सोन नदी। सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी हो जाती है? 780 किलोमीटर। यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले से क्या होती है? प्रवाहित होती है। बनास, गोपद, रिहंद व कुन्हड़ प्रमुख इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, और आप लोग अपना कमेंट क्या करिएगा? ऑफलाइन में करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।